अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 13 अगस्त है। पहले से आपको एडवांस में दे देता हूँ 14 अगस्त मुबारक। रेस्ट भी कीजिएगा, नफल पढ़िएगा, दुआ करिएगा पाकिस्तान के लिए, घर वालों के साथ इंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीम बिहेवियर, एक ख्वाहिश पैदा होती है, हम बहुत जज्बाती कौम है कि इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग तो हम कहते हैं कि यार हम क्यों मना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट एट द सेम टाइम इस वक्त प्लानट अर्थ का जो माहौल बना हुआ है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर भी बट बाहर, वाकई में 14 अगस्त और ईद और इस तरह के मेले ठेले और जो जो छुट्टियाँ आती हैं मजहबी और नेशनल इंटरनेशनल भी, उनको सेलिब्रेट करने की हिम्मत नहीं पैदा होती। चाहे हम फ़िलिस्तीन का हाल देखें, चाहे यहाँ पे बलूचिस्तान में बाजोड़ में जहाँ पे भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ज़ाहिरी बात है अगली तरफ कत्ल होने वाले भी पाकिस्तानी हैं। कुछ केसेस में चले, कुछ इंटरनेशनल फ़ाइटर्स भी होते हैं, लेकिन होते तो इंसान ही हैं वो। और इस तरफ शहीद होने वाले हमारी पाक फ़ौज और मासूम सिविलियंस होते हैं। तो खुशी की तो कोई बात नहीं होती, ज़ाहिरी बात है। इवन अगर इस तरह के ऑपरेशन में कामयाबी भी मिल जाती है आपको मिलिटरली, तो कोई जैसे कोई जश्न मनाने का, जैसे कोई बहुत बड़े मुखालिफ मुल्क पे तो नहीं आपने गलबा पाया होता। आपने एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को मिलिटरली रिजॉल्व किया होता है, यानी एक सियासी मसले को आपने वायलेंस से हल किया होता है बेसिकली। ठीक है, को प्लास्टिक है दैट आई एम एलर्जिक टू, शायद वही प्लास्टिक हो उसके अंदर कोई। इसी तरह से एक लटकती हुई तलवार या बहुत एक कांस्टेंट नैगिंग प्रॉब्लम जो है वो पीटीआई की और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिविल पॉलिटिक्स की जो हेल्थ है, वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकली हेल्थ भी कहना वो फ़नी लगती है। जो एक मैयत है हमारी सिविल पॉलिटिक्स की और जमहूरी इक़्तिदार और एटीट्यूड्स की। पीटीआई जैसे उसकी मुजस्सिम वो एक जमात है, उसके सपोर्टर्स उसकी वो पाकिस्तान की एक सॉर्ट ऑफ आवाज़ बन चुके हैं उस सेंटिमेंट का। और इमरान खान साहब के किरदार के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो समा गई हैं कि यार ये वो एक फ़र्द है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सही गलत आप डिबेट कर सकते हैं, बट दैट्स व्हाट इट इज़। उनकी बहनें एक लीगली मैंडेटेड विज़िट की डिमांड की खातिर वहाँ गई हुई थी। तो कल रात को उनका एक प्रोटेस्ट लंबा चल गया, तो उनको वहाँ से डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और फिर उसके बाद 2-3 घंटे उनको इस्लामाबाद की सैर के बाद गालिबन चक्री रोड के ऊपर उतार दिया गया। अगेन इसका मकसद ये था कि वो 14 अगस्त आ रही है, तो इमरान खान जब बहनों से मिलता है तो उसके बाद ट्वीट निकलता है, तो ये होता है, तो हमने स्टेज मैनेज करना है, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है। झूठ के पैर नहीं होते। इशू ये है कि हमने इतने एक बड़े झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है, हमें इतने छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं उस इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए कि आप अगर उसको रिप बैक करें ना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, तो आपने दो बुज़ुर्ग ख़वातीन को, एक बुज़ुर्ग उम्र के अपने भाई को, उम्र रसीदा भाई को जो सियासी कैदी है, उससे मुलाकात नहीं करनी थी फॉर वन रीज़न और अनदर। पीटीआई के लेबल इमरान खान ये लेयर्स डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल कलरिंग आ जाती है कि आप अपोजिशन है, वो फलाना कैंप है, वो नून लीग, तो कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई कहेगा नीचे थोड़ा अतौला कर ले, कोई कहेगा और तो उनके रखो। सियासी नज़रियात से मेरे ख़्याल में हर पार्टी को, हर फरीक को उससे मावरा आके सोचने की ज़रूरत है कि ब्रेक डाउन अगर करें तो ह्यूमन डिग्निटी का पाकिस्तान में इस्तेसाल हो रहा है, पामाली हो रही है रोज़मर्रा की बुनियाद पे। एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान एक बुज़ुर्ग आदमी है, वो जेल के अंदर सियासी वजूहात से हैं, उनकी दो बुज़ुर्ग बहनें बाहर खड़ी हैं। सही गलत आई नो व्हाट दे डिड, जब वो अपनी हुकूमत में थे वो गिडी होते थे, वो गली लेते थे जब उनके मुखालिफिन जेलों में जाते थे। ग्रो अप, अगर वो बड़े नहीं हो रहे आप बड़े हो जाएं। दिस इज़ नॉट अ वे टू ट्रीट, कोई तरीका नहीं है किसी एक फ़र्द को भी आम ट्रीट करने का, और ख़ास तौर पे एक सियासी प्रिजनर को। तो सियासी क्लास जो कि एक मुर्दा मतलब ज़िंदा चलती फिरती लाश ही है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो मुल्क की कलेक्टिव साइकी को क्या अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं और रेगुलर हमारे जवानों की, अफसरान की और सिविलियंस की शहादतों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। बिकॉज़ एक बड़ा झूठ है वो अफ़गान अमेरिकन वॉर है, और 25 साल से हम उस झूठ के लिए छोटे छोटे हमें झूठ बोलने पड़ रहे हैं। झूठ से मुराद यहाँ पर जुर्म, कि हमने एक बड़ा झूठ बोला कि ओ अमेरिकन हमें स्टोन एज में भेज देंगे, और उन्होंने कहा बम मार मार के हमें धुआं कर देंगे। मुशर्रफ साहब का और उनकी किचन कैबिनेट का बनाया हुआ, उनके चहीते मौलाना हजरात का, सब सोशल क्लासेस इन्वॉल्व जो थी उसके अंदर, उनके एक बनाया हुआ एक फैंटेसी थी, एक लीगल मिथोलॉजी थी उन्होंने बनाई थी कि ओ अमेरिका बहुत बदमस्त हाथी है। ज़्यादा कॉलमों में कॉलमिस्ट ओपिनियन मेकिंग करते थे, अमेरिका एक बदमस्त हाथी है, रास्ते में जो आएगा वो कुचल देगा, वो हड्डियाँ निकाल देगा। आज वियतनाम भी एक मुल्क है, कैम्बोडिया भी एक मुल्क है, अच्छे बुरे गरीब जैसे भी हैं, दे आर स्टिल कंट्रीज़ विद ऑपरेशनली रिलेटिव लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। वहाँ लोग जॉब भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, शादी भी करते हैं, खेती भी करते हैं।
तो पाकिस्तान हैड अ चॉइस कि वो कौन सा मुल्क बनना चाहता है। और वहाँ से मेरे ओपिनियन के अंदर जो कुछ इनिशियल इनर्शिया एक नेशनल आइडेंटिटी का, फॉरेन पॉलिसी का, एक डोमेस्टिक एटीट्यूड का, वो जो ज़िया उल हक साहब सेट करके गए थे, सही गलत अगेन लंबी डिबेट है, बट एक था प्लेटफॉर्म, उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी जहाँ पे अब हमें नहीं पता हम कौन है। हमने एक आइडिया जिसके लिए मुल्क बनाया था जो कि ट्रांसेंडेंटल था। पाकिस्तान बाउंड्री बाउंड नहीं है। पाकिस्तान अगर आप एक जजीरे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बना देंगे तो पाकिस्तान का तस्वुर ये है कि वो जजीरा भी पाकिस्तान होगा। दिस लिटरली अगर आप प्रिंसिपली आर्ग्यूमेंट को माने तो वो ये है, अ कंट्री फॉर मुस्लिम्स। हाँ, उसको आप कल्चरली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो साउथ एशिया की कंट्री फॉर मुस्लिम्स थी या इस सब कॉन्टिनेंट के खत्ते के लिए, बट हमने बॉस्नियाक्स भी लिए हैं, हमने चेचन्स भी लिए हैं, हमने रशियन मुसलमान भी लिए हैं। ये मीनार पाकिस्तान जो है ये एक ततारी मुसलमान ने रूस से आकर डिज़ाइन किया था। हमारे लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स असद लियोपोल्ड जैसे वो कॉन्वर्ट्स हैं, वो यहूदी थे, वो वाइट यहूदी थे। तो हमारी सोसाइटी मल्टी प्लूरिस्ट ट्रांसनेशनल माशरत थी और उसको हम लिमिट करते गए, पाकिस्तान फ़र्स्ट की फैंटेसी क्रिएट की। बहरहाल एक लंबी कहानी है। उसका आज फल क्या है कि 50 दहशतगर्द, 50 फाइटर हमारा बॉर्डर क्रॉस कर रोज़ 40-50 की तादाद से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान से एक मामला अपना बिगाड़ा हुआ है। वो उनको लेवरेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कुछ और लेवरेजेस हैं जैसे रेफ्यूजीज़ वगैरह, और हमें एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो गोरे लगा के गए हैं उसकी वजह से बिलियन लोगों की लाइव्स को अजीरन कर रहे हैं। ये बिलियन लोगों की लाइव्स का ट्रेड है, क्योंकि असल में बॉर्डर ट्रेड की अलामत होते हैं और बुनियादी तौर पे अफ़गान लोगों और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान जो रुकावट है वो ट्रेड की रुकावट है। ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अरूज पे थी तो ब्रिटिश लोगों को नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहा करते थे, ब्रिटिश लोगों को नेशन ऑफ पायरेट्स कहा करते थे, नेशन ऑफ थीव्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे वो अपनी मर्ज़ी से एक सुई को भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, ना एक्सपोर्ट कर सकते थे। जाम अगर बनना है स्ट्रॉबेरी का तो वो कंपनी डिसाइड करेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ एक्सपोर्ट होना है, कब लगना है। ये करता क्या है, जब इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव बॉर्डर एटीट्यूड्स होते हैं, ट्रेड को रोका जाता है इनफरादी और इज्तिमाई कौमी सतह के ऊपर, तो कल्चरल क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती, इंसानी हम आहंगी डेवलप नहीं होती, शादियाँ नहीं होती आपस में, मजहबी तसव्वुरात एक्सचेंज नहीं होते, कल्चरल एक्सचेंज नहीं होता, और उसके बाद मिसट्रस्ट पैदा होता है एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इंग्लैंड एक आइलैंड नेशन थी जो कानून को नहीं मानती थी, कानून से रेजोनेट नहीं करता था, कंपनी अमीर हुई जा रही थी, ब्रिटिश ताज अमीर हुई जा रहा था। जब वो पर्दा टूटा, आयरन कर्टन टूटा, आयरन चेन टूटी और ट्रेड खुला उन लोगों के लिए, आज आप ब्रिटेन को देखें, कानून में लकीर के फ़कीर कहते हैं वहाँ के देसी की, यार ये तो रात को ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ते, बिकॉज कानून से रेजोनेट करता है, इट मीन समथिंग फॉर देम। सो द अफगान बॉर्डर क्राइसिस इज़ अ क्राइसिस ऑफ ट्रेड, इट इज़ अ क्राइसिस ऑफ ट्रेड वर्सेस स्मगलिंग। मैसूद कबाइल टेररिस्ट हैं, क्यों वो स्मगलिंग करते हैं? व्हाट इज़ स्मगलिंग? स्मगलिंग इज़ एक लीगल स्टेटस है ना, टैक्सेशन और इन चीज़ों से मुतल्लिक। तो 50 इस तरह ये फ़ाइटर्स क्रॉस ओवर करते हैं, उसमें अफ़गान भी होंगे यकीनन, पाकिस्तानी साइड के पश्तून भी होंगे, और वो 50 के 50 लोग कत्ल हो जाते हैं बॉर्डर पे एक एरियल ऑपरेशन के अंदर। करना तो है, अब ऑब्वियसली हमें ऑपरेशन करना है। अब जो बड़े मिस्टेक्स कर गए 20 साल पहले, 25 साल पहले, ये क्राइसिस छोड़ गए हैं, अब उसको समेटना भी है। लेकिन मिलिट्री माइट जो है वो एक टूल है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर और इस तरह की सिविल कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में। जो उसका प्राइमरी ड्राइवर होता है वो सिविल डायलॉग होता है। अब इसके अंदर 2 से 3 मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि लोग, मासूम लोग जो वहाँ के शहरी वो भी शहीद हो गए हैं। वैसे तो अब उनका जवाब क्या होगा? अब आप एक रियासत से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार ऑपरेशन कर रहे थे, बम गिरा तो बाई स्टैंडर भी कत्ल हो गया, उसको हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज। आप उन फाइटर से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये पश्तून नस्ल कुशी हो रही है, ये फलाना हो रहा है, ये इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान की रियासत तागूत है। फिर पाकिस्तान की रियासत जवाब देगी तो ये तो ख्वारिज हैं और ख्वारिज तो काफिर होते हैं। हालांकि ये दोनों बातें कहाँ से आई हैं, बहरहाल इस पर हम नहीं जाते, मजहबी बहस नहीं बनाते इसको। तो ये सियासी खिचड़ी जो है वो सिविल पॉलिटिक्स से रिजॉल्व होगी, हकीकत ये है। बल्कि एक दोस्त से लतीफ़ा भी कर रहा था कि यार आज जो ख्वारिज हैं ये सारे जो पाकिस्तान साइड के हैं, कल को जब हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे होंगे और हम करेंगे नेगोशिएट तो आप इनको दोबारा कलमे पढ़वाएंगे या इनके निकाह दोबारा करवाएंगे। सो टेररिज्म जो होती है, ख़ासतौर पर डोमेस्टिक टेररिज्म होती है, वो आपके लोग ही करते हैं। दे आर योर पीपल, यू हैव टू ओन देम। और हमें ओपन डायलॉग और कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। जब तक ओपन डायलॉग और आप पब्लिक में रखें उनके मौक़िफ़ एम्बेरसिंगली एक्सपोज होंगे। अगर पश्तून कौमियत के लोगों में फॉर एग्जांपल
इलाकाई लोगों में कोई सिंपथीज़ भी हैं टीटीपी के लिए। जब उनके मजहबी तसव्वुरात उनके सामने आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हकीकत है। मोर ऑफ्टन देन नॉट आप देखेंगे कि मसाइल का हल ये है कि पब्लिक डायलॉग, पब्लिक इंगेजमेंट, बट बिकॉज प्राइवेट प्रॉफिट इंटरेस्ट है कम इंडिविजुअल्स का, तो इस चीज़ को डिले किया जाएगा, रिजॉल्व होने में इसमें ख़राबी की जाएगी। बहरहाल ऑपरेशन होना है, इनको हमने लड़ना भी है, कत्ल भी करना है कई लोगों को जो लड़ रहे हैं वहाँ पे, एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है भी, बट इसका कोर क्या है? एक सियासी रेजोल्यूशन। इमरान खान वाली बात से लिंक्ड है बाय द वे वो सेम नाइट। अच्छा वैसे एक मैं बता दूं, पैकेज केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 75,000 का कि जो फैमिलीज़ वहाँ से डिस्प्लेस होंगी 25,000 उनको ऑन रिटर्न मिलेगा और 50,000 उनको ऑन एग्जिट मिलेगा कि जब आप अपना खर्चा वगैरह उठाएं। अब ये कितने दिनों के लिए, कितने हफ्तों के लिए, कितने महीनों के लिए होता है? मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म स्टिंट होगा, बिकॉज इस बार ही हम ऑपरेशन जो हैं वो ग्राउंड ऑपरेशन उस तरह से नहीं कर रहे, हम इंटेलिजेंस बेस्ड वो टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं। अल्लाह करे मिनिमम कैजुअल्टीज़ हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइटर्स कत्ल कर दी जाएँ ताकि एक वो ब्लो भी मिल जाए अफ़गान साइड की जो टीटीपी फोर्सेस हैं और यहाँ के भी जो हैं उनको भी ज़रा जहन क्लियर हो जाए कि यार ये लड़ाई जो है अपवर्ड हिल बैटल है, ये नहीं लड़ी जा सकती लड़ाई। और ज़ाहिर बात है जब मुखालिफिन को, बागियों को जब एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाता है तो पहले मार्च चखाई जाती है, बिकॉज ज़ाहिर बात है वो एक पावर बैलेंस की बुनियाद पे ही वो नेगोशिएशंस होती हैं और नेगोशिएशन की ड्राइविंग फोर्स ही ताकत होती है और ताकत जो है रेस्ट के पास होनी चाहिए इस मामले में। लेकिन रेजोल्यूशन सियासी होगा और सियासी ख़ास तौर पे जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके जिरगों का उनका फ़ैसला लाजम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स सेंटर और जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको भी, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग पीटीआई, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग एएनपी एंड अदर स्मॉलर जमातें जो हैं, जेयूआईएफ वगैरह जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं। बिकॉज दर हकीकत मुल्क स्टेक होल्डर्स का एक मजमूआ होता है, नेशनल कंसेंसस होता है उनका मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर, बट माइन्यूशिया में जब पॉलिसी जाती है कि इस बॉर्डर को कैसे ऑपरेट करना है, ये वाली चीज़ कैसे करनी है, वो वाली चीज़ कैसे करनी है, उसके अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो शहादतें आ रही थी हमारे अफसरान की, हमारे सिपाहियों की, उसके जवाब में कॉन्स्टेंटली अब ऑपरेशन जारी है। 14 अगस्त के करीब हमेशा एक बड़ी शरारत आती होती है बलोच जो रेबल्स हैं और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, BRA BLA वगैरह, इनमें से रिसेंटली मजीद ब्रिगेड्स को आपको पता है कि अमेरिका ने भी हमारी डिप्लोमेसी के ज़रिए डिक्लेयर कर दिया उनको एज ए टेररिस्ट ग्रुप। ये बात बहुत अच्छी है अगर ये हमें अलाउ करती है कि हम एक्स्ट्राडाइट करें कि जो बाहर फाइनेंसियर्स यूरोप, UAE, गल्फ़ वगैरह में बैठे हुए हैं, बिकॉज वो तकरीबकार लोग हैं, वो रॉ, मुसैड, इवन CIA इटसेल्फ बाय द वे के साथ काम करके पाकिस्तान में एक कांस्टेंट 5th कॉलम को मेंटेन कर रहे हैं और एक सोर्स ऑफ वायलेंस है। और ये वायलेंस सबसे ज़्यादा अफेक्ट पता है किसको करती है? बलोच लोगों को। हालांकि पंजाब वहाँ पे मजदूर शहीद होएगा या पश्तून को शहीद कर देंगे या वो सिपाही मार देंगे या अफसर मार देंगे फ़ौज का, जो शहादतें अफसरान की भी होती हैं, सिविल अफसरान की भी होती हैं, वो तो एक फैमिली को अफेक्ट करती हैं। पूरा बलूचिस्तान जो कॉन्स्टेंटली एक क्राइसिस मोड में रहता है वो इन लोगों की वजह से रहता है। पाकिस्तान की हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एक तरफ हैं, बट इन द हियर एंड नाउ द प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ क्राइसिस इज़ के BLA BRA वहाँ पे टारगेटेड दहशतगर्दी करते हैं विद नो होप ऑफ, ना ससीड कर सकता है वो बलूचिस्तान, ना वहाँ पे कोई उनकी मांग जो है वो गैर सियासी ज़राए से इख्तियार की जा सकती है, मानी जा सकती है। तो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। हालांकि BYC की प्रिंसिपल सियासत से हम नहीं एग्री करते, वो एथनिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो एथनिक सुप्रीमेसी की भी बात कर जाते होते हैं, कभी कभी लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी एक सिविल पॉलिटिक्स का धड़ा है। और अगर आप थोड़ी और फ्री रेन अलाउ करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि बलोच सिविल सोसाइटी के अंदर कितने लोग प्रो सेंटर, प्रो नेशनलिस्ट, बट बलोच आइडेंटिटी के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सरदार रजीम हैज़ टू गो।
इस्लामाबाद में मैन्युफैक्चर्ड बलोच सरदार या लाहौर में एचसन कॉलेज में, जिस तरह आई नो अब बलोच नेशनलिस्ट फॉर एग्जांपल बुगटी साहब को लायनाइज करते हैं, बट बुगटी साहब एक ब्रिटिश और पाकिस्तान की रियासत के मैन्युफैक्चर्ड सरदार हैं। दर हकीकत उनकी यानी बलोच आइडेंटिटी जो है वो उतनी ही मानवियत रखती जितनी उनकी एचसन कॉलेज की आइडेंटिटी रखती है एज अ ब्रिटिशर, क्योंकि वो बिल्कुल इंग्लिश कल्चर में पले बड़े थे, वो बड़े डैंडी इंसान थे, शेक्सपियर को जानते थे, लिटरेचर को जानते थे अंग्रेज़ी का। तो आप जब तक ऑर्गेनिक बलोच आवाम को सामने नहीं आने देंगे, और मैं अभी भी इवन BOC को मैं प्योरली ऑर्गेनिक नहीं डिस्क्राइब करता, मतलब मुझे एक लतीफ़े में एक बलोच दोस्त ने कहा कि धरना बाद में होता है, पहले वॉइस ऑफ अमेरिका वाले आके खड़े होते हैं कैमरा लेके। तो ऑर्गेनिक नेचर उनकी भी नहीं है। अगेन ये रूम फॉर एक्सप्लॉयटेशन हमने दिया। तो बड़ी कौमें अपनी फेलियर्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, उनके बारे में डायलॉग करती हैं, ओपन डायलॉग करती हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो उस पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फटीग टू गो थ्रू दिस थिंग्स, एक्चुअली डिबेट आउट ईच सेगमेंट एंड ईच पॉइंट ऑफ पॉलिसी। हमारे यहाँ पॉलिसी गोली मारो पहाड़ पर चढ़ के एटीट्यूड से बनती है, नहीं रिजॉल्व होगा। दर्जनों के हिसाब से, कहीं 100 के हिसाब से मासूम बलोच, मासूम पाकिस्तानी शहरी जनरली अदर दैन बलोच और पाकिस्तान के अफसरान शहीद होंगे, लोगों के घर उजड़ेंगे, लाइव्स विल बी लॉस्ट। सेम बाजोड़ में आपको खैबर में नज़र आ रहा है 20-25 साल से। और एंड में आंसर ये होगा एड पैकेज, स्पेशल अवार्ड मिल जाएगा आपको जी, फ़लानी चीज़ की सब्सिडी। ये चीज़ें ज़ख़म नहीं भरती। ये एड ज़रूर करती हैं, लोगों को फैसिलिटेट करती हैं कि वो अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड कर सकें, लेकिन ज़ख़म भरे जाते हैं डायलॉग के साथ, ज़ख़म भरे जाते हैं एक नेशनल मजहबी रूहानी एहसास के साथ कि हम एक मुश्तरक गोल के लिए यहाँ पे हैं। उसमें से एक ऑब्वियसली क्वालिटी एंड बेटरमेंट ऑफ आर प्राइवेट लाइव्स भी है, बट एक इज्तिमाई ट्रांसेंडेंटल बड़ा गोल है पाकिस्तान का। वही मैंने बात की कि अगर अशटोल आइलैंड पे भी मैं कह दूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इस मुल्क का मकसद है, तो अशटोल आइलैंड पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है ना? तो पाकिस्तान एक तस्वुर है, एक आइडियोलॉजी है, और हम कौमी लिसानी बुनियादों पे तंग या कुंद नहीं है। तो आप अगर अफ़गानिस्तान का अज़म करते हैं कि अफ़गानिस्तान आपका हिस्सा बने, आपके साथ काम करे, आपके साथ लेके चले, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन ही होती है ना। लिटरली ये कहना कि ये भी पाकिस्तान है ये ज़रूरी नहीं होता। यानी EU इज़ नॉट जर्मनी, बट EU इंडस्ट्रियल बेस इज़ जर्मनी, सो ऑल ऑफ EU इज़ जर्मनी। आप बात को फॉलो कर रहे हैं ना? सो फ्रांस इज़ अ मिलिट्री माइट, सो ऑल ऑफ EU इज़ फ्रांस। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से भी चीज़ें अचीव होती हैं। आप विन ओवर करें कौमों को, आप सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके अंदर, आप सौ चीज़ें करते हैं। बहरहाल ये आज की डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि दुआ ख़ास तौर पे करनी है आपने इन ऑपरेशंस करने वालों के लिए जिनके साथ हो रहा है मामला, जो ऑन ग्राउंड लोग शहरी हैं वहाँ पे। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, और हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वी शुड नॉट हैव टू कीप फाइटिंग इंटरनल बैटल्स। पाकिस्तान फ़िज़िकल कॉम्बैट में, वायलेंस के अंदर कॉन्स्टेंटली इंटरनल बैटल्स लड़ता रहता है, और ये हमारे बड़ों की कारकर्दगी की वजह से होती है। सियासी क्लासेस में बरी नहीं है, बिल्कुल बरी नहीं है। इसके बावजूद कि पैकिंग ऑर्डर पे बिल्कुल वो बॉटम पे आते हैं हमारी हायरकी में। उससे ऊपर मौलवी आते हैं, उससे ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, उससे ऊपर हमारी जुडिशरी आती है, और फौज आती है, और अगेन बिजनेस और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लीड है। लेकिन सियासी क्लास को अगर आइसोलेटेड तरीके से देखा जाए, अदर देन उनकी सारी अदर बैगेज जो होती है, कुछ में जैसे वाकई में फैक्ट्री वाला भी होता है, कुछ में बिजनेसमैन भी होता है, कुछ वो भी होता है, लेकिन प्योरली सियासी क्लास देखा जाए तो वो कमज़ोर है। लेकिन उसके बावजूद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन वी हैव टुडे। इस ज़िमन में नाइट मूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर बंद हो गई है। अगर आप बलूचिस्तान से देख रहे हैं तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, अपनी पब्लिक मोबिलिटी को ध्यान से रखिएगा। ख़ासतौर पर 13-14 की जो आज कल और परसों की डेट्स हैं, इसके अंदर कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की हाई अलर्ट है। इवन लाहौर के अंदर आई नो हाई अलर्ट है। इंडिया भी अभी बिल्कुल जैसे आप समझ रहे कि फ्रॉथिंग एट द माउथ के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे एज अ पे बैक फॉर ऑपरेशन बुनियान अलमरसूस। तो आप मुहतात रहिएगा और अपनी हिफाजत खुद कीजिएगा। अब जो ये सियासी सारी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सियासी हल निकालना चीज़ों का, उसका जो सियासी हल निकाला है पाकिस्तान ने, वो बल्कि ख़ुद हमारे फेवरेट गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने कहा कराची वालों को कि यार ध्यान से वोट किया करो, वाइजली वोट किया करो, और PTI को वोट करके क्या ही तुम्हें मिला, बल्कि वोट करके ही क्या मिला तुम्हें। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ है? उन्होंने जो तकरीब थी, जो बैटल फॉर ट्रूथ इंडिपेंडेंस डे, यानी पाकिस्तान की पहचान हकीकत क्या है, उसमें उन्होंने कहा अगर तुम वोट करना चाहते हो जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है
तुमने पहले भी वोट दिया, कुछ नहीं निकला, तो क्या कर लोगे, तो क्या हो गया? यार गवर्नर क्यों होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। मैं ये हम ब्रिटिश काल नहीं है क्या? ये क्वीन का राज है, यहाँ पे किंग का राज है। जो सियासी पार्टी इस लाइन को टो करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगा, और मैं सबको तलकीन करूंगा उसको वोट दे, जो कहे कि हम गवर्नर राज खत्म कर देंगे। देयर शुड बी नो गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस। देयर आर सो मेनी पोजीशंस पाकिस्तान ने जो बनाई हुई जिनके ऊपर हम पैसे ज़ाया करते हैं, वो हमारे पुराने कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। उनको हम तनख्वाहें देते हैं, एक्स्ट्रा पेंशनें, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ, हर चीज़ संभालते हैं, और फिर उन्होंने आके ये बातें भी करनी होती हैं। मैं अपनी दिल की भड़ास नहीं निकाल सकता, कुछ यकीनन पीका का एक्ट लग जाएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शायद गवर्नरशिप के अलावा इन पब्लिक इन्फ्लुएंसर का करियर उनको इख्तियार करना चाहिए, जिस तरह के उनके साहिबजादे का करियर है। ही इज़ नॉट फिट टू बी गवर्नर। इनफैक्ट नो बडी इज़ फिट टू बी गवर्नर। वी शुडंट हैव एनी गवर्नर्स। चाहे वो केक काट रहे हों कटाना तलवार से, चाहे उनकी वो डांस और गाने की वीडियोस आ रही हों। इज़ द गवर्नर व्हाट पब्लिक इन्फ्लुएंसर है हमारा? वाइब चेक के लिए होता है। इज़ लाइक द गवर्नर इज़ लाइक वाइब चेक। सो आई डोंट वांट एनी मोर गवर्नर्स इन एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और एनीवेयर फॉर दैट मैटर। कोई भी इस तरह की, इनफैक्ट आई थिंक शुड बी ऑडिट। आई वुड फाइंड के, आई थिंक द ऑडिट वुड फाइंड के हज़ारों ऐसे होते हैं पाकिस्तान के अंदर दैट डोंट मेक एनी सेंस। उनकी कोई फंक्शनल टास्क नहीं है, बस वो एक पब्लिक फेस या इमेज कर रहे होते हैं, या कभी कभी बैक डोर में बस बैठे होते हैं वो कमरों के अंदर। सो टिसोदी साहब, वोट करने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको मेरा ख्याल है किसी को भी गवर्नर नहीं होना चाहिए। हमेशा की तरह आप सबको सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।